A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. In this video, I teach you about a disorder that is called thalassemia. Thalassemia is also a Mendelian disorder. Okay, it is autosomal linked recessive disorder. Okay, तो चलिए थैलेसीमिया के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ. तो देखिए, ये जो थैलेसीमिया डिजीज़ है, इसके बारे में सबसे पहले एक प्रोफेसर थे, उनका नाम क्या था? कूली. ओके, कूली नाम के एक प्रोफेसर थे. उन्होंने इस डिजीज़ को सबसे पहले डिटेक्ट किया था, इस डिजीज़ के बारे में बताया था. ठीक है. देन सेकेंड चीज़ इस डिजीज़ के बारे में कि इसको क्या कहा जाता है? ऑटोसोमल ब्लड डिसऑर्डर भी कहा जाता है. अब इसको ऑटोसोमल ब्लड डिसऑर्डर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? हमारे ब्लड में ही होती है. थैलेसीमिया डिजीज़ भी हमारे ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ है. ओके. देन थर्ड चीज़, इस डिजीज़ को एक और नाम दिया गया है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर. अब क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्यों कहा जा रहा है इस डिजीज़ को? क्योंकि इस डिजीज़ में क्वांटिटी में चेंज आता है. क्वांटिटी यानी उसके नंबरिंग में, उसके अमाउंट में चेंज आ जाता है. तो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, दैट्स वाई इसको क्या कह रहे हैं? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी कह रहे हैं. ओके. अब इस डिजीज़ में कैसे क्वांटिटी में चेंज आ रहा है? तो इसमें एक जीन जो होता है, एक जीन या दो जीन जो होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? डिलीट हो जाते हैं. अब कोई भी चीज़ आप डिलीट हो जाएगी तो क्वांटिटी में चेंज तो आएगा ही. कोई चीज़ 10 नंबर में था, अब उसमें से एक डिलीट हो गया तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. ठीक है ना. तो क्वांटिटी में चेंज आया, दैट्स वाई इसको हम क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं. किसको? थैलेसीमिया को. ये थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. अब थैलेसीमिया के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. थैलेसीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में दो चेन होते हैं, दैट इज़ हीमोग्लोबिन अल्फ़ा और हीमोग्लोबिन बीटा. ये जो ग्लोबिन चेन होते हैं, ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है. इनके कुछ भी जीन जो होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, वो अच्छे से नहीं बन पाता है. ठीक है. तो जीन डिलीट होने की वजह से थैलेसीमिया को थैलेसीमिया अल्फा और थैलेसीमिया बीटा में डिवाइडेड किया गया है. ठीक है. किस में डिवाइडेड किया गया है? थैलेसीमिया अल्फा और थैलेसीमिया बीटा. मतलब अब कौन से जीन में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कौन सा जीन डिलीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग. तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ जो आपको याद रखना है वो ये कि थैलेसीमिया अल्फा जो है, इसमें अल्फ़ा जो बीटा हीमोग्लोबिन का अल्फ़ा चेन जो है उसमें कोई जीन डिलीट हो जाते हैं, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन में कोई चीज़ जीन जो है वो डिलीट हो जाते हैं. ओके. देन अल्फ़ा जो थैलेसीमिया है उसमें कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है? 16 नंबर का क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है. बीटा में रहता है 11 नंबर का क्रोमोसोम इन्वॉल्व. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा आगे पढ़ने में. अभी जब हम बुक से रीड करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें पहले से पता रहेंगी, तो वो चीज़ पढ़ने में और इंटरेस्ट आएगा. ठीक है. तो चलिए अब हम बुक से इसको देख लेते हैं, इस टॉपिक को. ओके. तो देखिए क्या लिखा है. दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन. तो देखिए क्या बता रहा है कि थैलेसीमिया भी जो है वो क्या है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है. ठीक है ना. ऑटोसोमल बोल दिया मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम में है, और ये भी रिसेसिव फॉर्म में रहता है ये डिजीज़ भी. ठीक है. और ये कैसा डिजीज़ है? ब्लड डिजीज़ है. मतलब ब्लड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है. तो ऑब्वियस सी बात है, ब्लड में तो हो ही रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पा रहा है जीन के डिलीट होने की वजह से. ओके. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो डिसऑर्डर है ये कैसे ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इसलिए ट्रांसफ़र हो जाता है अगर दोनों पेरेंट जो हैं वो अफेक्टेड नहीं है इस डिजीज़ से, लेकिन वो क्या है? उसके कैरियर हैं. मतलब उनमें ये कोई ना कोई जीन डिलीट हुआ है, बस वो कैरियर है, वो पूरी तरह से अफेक्ट नहीं है. ठीक है. तो ये वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. देन the defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chain that make up hemoglobin. तो क्या बता रहा है अब कि ये जो डिफेक्ट है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, डिफेक्ट कैसे आ जाती है? तो ये डिफेक्ट इसलिए आ जाती है क्योंकि म्यूटेशन हो जाता है. तो जैसे कि मैंने आपको म्यूटेशन बताया था कि म्यूटेशन में क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो, क्रोमोसोम हो, है ना. डीएनए ही तो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्रोमोसोम में होता है. हो सकता है डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए, उसके बेस पेयर में कोई चीज़ डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया. जीन में कुछ चेंजेस आ गए, जीन डिलीट हो गया, कोई नया जीन आके इंसर्ट हो गया. तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो जाती है? म्यूटेशन की वजह से हो जाती है. तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है
कि ये जो डिफेक्ट है ये क्यों हो रहा है। ये डिफेक्ट हो जा रहा है म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन की वजह से जीन जो है वो डिलीट हो जा रहे हैं, और जीन के डिलीट होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जीन के डिलीट होने की वजह से क्या हो रहा है, जो हीमोग्लोबिन का जो चेन था दैट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा चेन, ये प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं हो पा रहा है, और हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल भी वो गलत प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है अफेक्टेड हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज। तो वही चीज़ बताया यहाँ पे कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से एनीमिक कंडीशन आ जा रही है, और ये डिजीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, फिर क्या बता रहा है, थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। थैलेसीमिया को कौन सा चेन अफेक्ट हुआ है, अल्फ़ा चेन हुआ है या बीटा चेन हुआ है, इसके बेसिस पे दो टाइप के थैलेसीमिया मैंने आपको बताया, दैट इज़ अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा थैलेसीमिया को देखते हैं। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया के बारे में मैंने क्या बताया था कि कौन से क्रोमोसोम में, 16 नंबर के क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब 16 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके जीन में कोई चीज़ डिलीट होती है। तो देखो, अल्फ़ा थैलेसीमिया का जो प्रोडक्शन है, मतलब अल्फ़ा ग्लोबिन चेन जो प्रोड्यूस होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे पहले आपको ये बता रहा है कि इन अल्फ़ा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन चेन इज़ अफेक्टेड। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होगा, अल्फ़ा चेन जो है वो अफेक्ट होगा। बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन जो है उसके प्रोडक्शन में अफेक्ट होगा। ओके, देन अल्फ़ा ग्लोबिन चेन के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया इज़ कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, दैट इज़ HbA1 एंड HbA2। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि HbA1 और HbA2 जो जीन है ये कंट्रोल करते हैं किसको, अल्फ़ा थैलेसीमिया को कंट्रोल करते हैं। ये जीन कहाँ पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 में प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आप इंपॉर्टेंट करके टिक मार्क करके लिख लोगे। ओके, तो याद रखना अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, दो जीन कंट्रोल करते हैं, दैट इज़ HbA1 एंड HbA2, और ये किस में होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 में होते हैं। ओके, देन क्या बता रहे, of each parent it is observed due to mutation or deletion of one or more of the 4 genes। देन बता रहे हैं ये क्यों डिजीज़ ये ऑब्जर्व हो रही है, क्योंकि कोई भी एक जीन या उससे ज़्यादा जीन जो है वो क्या हो जा रहे हैं, डिलीट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से अल्फ़ा थैलेसीमिया की प्रॉब्लम आ रही है। ओके, देन द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। जितने ज़्यादा जीन अफेक्ट होंगे, जैसे एक जीन अफेक्ट हुआ तो प्रॉब्लम होगी ही, लेकिन 2 जीन होंगे, 3 जीन होंगे, 4 जीन होंगे, जितने ज़्यादा जीन अफेक्ट होंगे उतना ही कम अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, और उतना ही ज़्यादा ये डिजीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके, देन वाइल बीटा थैलेसीमिया इज़ कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन HbB। तो देखो, जैसे कि अल्फ़ा जो थैलेसीमिया था उसको 2 जीन कंट्रोल कर रहे थे, HbA1 HbA2, बट जो बीटा थैलेसीमिया है उसको केवल एक ही जीन कंट्रोल करे, दैट इज़ कॉल्ड HbB। ओके, ये वाला जीन कंट्रोल कर रहा है, और ये जीन होता है कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 11 में प्रेजेंट होता है। ईच पेरेंट एंड अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन्स। पेरेंट्स का बता रहा है कि पेरेंट्स में एक भी पेरेंट्स को हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। अब देखो, थैलेसीमिया को सिकल सेल एनीमिया से डिफ्रेंशिएट कर रहा है। क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहा है ये मैं आपको अब बताती हूँ। तो देखो, सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिकल सेल एनीमिया जो है इसको हम और क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे पहले दिखा देती हूँ थैलेसीमिया के बारे में। ओके, सिकल सेल एनीमिया को हम और क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। मैंने जब सिकल सेल एनीमिया पढ़ाया था तो आपको बताया था कि सिकल सेल एनीमिया को हम क्वालिटेटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले इसका लिख लेते हैं। थैलेसीमिया को क्या कह रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कह रहे हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा चेंजेस आया ना, क्वांटिटी और क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए क्वालिटी यानी कि किसी चीज़ के क्वालिटी में चेंज आना, मतलब उसके ब्रांड में, उसकी कंपनी में, ऐसे नॉर्मल में बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको दूध का एग्जांपल दिया था कि दूध में पानी मिला देंगे तो उसको क्वालिटी चेंज हो जाएगी कि ना, हो जाएगी ना। दूध में जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ें थे वो और ज़्यादा थोड़ा अफेक्ट होंगे, ठीक है, पानी मिला देने की वजह से, तो दूध की क्वालिटी में क्या होगा, चेंज आ जाएगा। तो उसी तरह से सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन में, बीटा ग्लोबिन चेन का जो ग्लूटामिक एसिड जो कि कौन सी पोजीशन में रहता है, 6th पोजीशन में, वो किसके थ्रू चेंज हो जाता है, वेलाइन।
कौन आ जाता है उसकी जगह, वेलाइन अमाइनो एसिड आ जाता है। तो क्वालिटी में चेंज आ गया, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था वहाँ कौन आ गया, वेलाइन आ गया, उसकी वजह से चेंज आ गया। तो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर इसलिए सिकल सेल एनीमिया को कहा जाता है। और थैलीसीमिया को क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। कैसे क्वांटिटी में चेंज आ रहा है भाई, तो क्वांटिटी में इसलिए चेंज आ रहा है क्योंकि थैलीसीमिया के केस में जीन जो है वो डिलीट हो जा रहा है। जीन डिलीट, कोई भी चीज़ डिलीट होगी तो नंबर में चेंजेस आएगा, नंबर कम हो जाएगा, है ना। तो क्वांटिटी में चेंज आ गया, तो वही डिफरेंस बता रहा है कि सिकल सेल को क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं, थैलेसीमिया को क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि सिकल सेल में ग्लूटामिक एसिड जो कि 6th पोजीशन में बीटा ग्लोबिन चेन में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड सब्स्टिट्यूट हो जाता है और कौन आ जाता है, वेलाइन अमाइनो एसिड आ जाता है। और थैलीसीमिया में क्या होता है, क्वांटिटी में चेंज आता है क्योंकि जीन जो है होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, और जीन के डिलीट होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, तो ये था। अब दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि आपको अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, सबसे पहले आप बताओगे अल्फ़ा थैलेसीमिया को 2 जीन कंट्रोल करते हैं, है ना। वो 2 जीन कौन है, HbA1 और HbA2। ठीक है, ये 2 जीन कंट्रोल कर रहे हैं किसको, अल्फ़ा थैलेसीमिया को। देन और जो है ये बीटा थैलेसीमिया, उसको केवल एक ही जीन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ HBB। ओके, ये जो अल्फ़ा थैलेसीमिया का जो ये 2 जीन है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये होता है 16 नंबर के क्रोमोसोम में। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, 16 नंबर के क्रोमोसोम में। और बीटा थैलेसीमिया का जो जीन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये होता है 11 नंबर के क्रोमोसोम में। तो ये डिफरेंसेस आप याद रखोगे। ओके, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आता ही है एग्जाम में। ओके, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बताऊंगी। अभी तक हम कौन से डिसऑर्डर देख रहे थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर देख रहे थे। अब नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, सो टुडेस क्लास इज़ ओवर। कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बिल्कुल आपका प्रॉब्लम क्लियर कर दूँगी। ओके, so today's class is over. Thank you, have a nice day and keep studying.